मुझे लगा था तुम सच में सॉरी हो। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, एक चांस चाहिए। मैं ही गलत था। मैंने कैसे सोच लिया कि राघव कभी बदल भी सकते हैं। कैसे मैंने अपने दिल को अपने दिमाग पे इतना हावी होने दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। वापस आ गया वो मिस्टर राघव सूर्यवंशी, जो खुद सब बर्बाद करता है, खुद दूसरों को चोट पहुंचाता है और खुद ही दूसरों से माफी की उम्मीद भी रखता है। मैं आपसे माफी कभी नहीं मांगूंगी। रीत चौधरी कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। मैं ये बात जानता हूँ, उसके बाद भी मैंने अपने दिमाग में तुम्हारा एक चेहरा बना रखा है, ऐसी रीत का जो दूसरों का ख्याल रखती है, दूसरों से प्यार करती है, जो मतलब ही नहीं है, जिसके दिल में एहसास है दूसरों के दर्द को समझने का। लेकिन असल में तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो रही थी। तुम चाहे जितना भी गलत कर लो, उसके बाद भी तुम टूट जाओगी, लेकिन झुकोगी नहीं। और ये सब जानने के बाद भी मैंने तुम पे भरोसा किया, तो सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूं। मैं गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं हर बार उन्हें माफ करती रही, बार बार उनसे प्यार करती रही। और सच तो ये है राघव, अब मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ। आई हेट यू राघव। I hate you, रीत चौधरी। I hate you. I hate you, रीत चौधरी। राघव ने किसी का फोन उठाया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये तमाशा खड़ा नहीं किया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सॉरी क्यों बोल रहा है वीरेन? मैं तुझे दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, और तेरा दिमाग तो बिल्कुल खाली है। असल में गलती मेरी है कि मैंने तुझे जन्म दिया। आई एम सॉरी बेटा, कि अपनी जिंदगी खराब करने के लिए मैं तुझे इस दुनिया में लेकर आई। राघव, तू कहाँ था? कब से फोन मिला रहे, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? पता हम लोग कितना परेशान हो गए थे। क्या हुआ? तू इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? सब ठीक है? बता तो सही, कहाँ था? पर आप सब लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम रात गए रीत के साथ थे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं रीत के साथ हूँ? देखिए, मेरे और रीत का रास्ता अलग अलग हो चुका है, और ये बात हर कोई जानता है। बार बार मुझे इस कटकड़े में खड़े करने का मतलब क्या है? कीर्ति, तुमने अपनी मम्मी को बताया नहीं क्या इस बारे में? मेरी मम्मी को ना ख्याली पुलाव बनाने की बहुत आदत है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तुझे मेरा ख्याली पुलाव लग रहा है? बेटा, ये माँ की नजरें हैं जो गलत नहीं होती। पर अब जो भी है, आप प्लीज अपनी ये सभा बर्खास्त कीजिए ना। आपके जो भी सवाल थे आपको उनका जवाब मिल गया ना, तो अब ये कचहरी बिठाने की तो कोई जरूरत नहीं है।
रीत, तुम कहाँ चली गई थी? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। रोहित, मैं तुमसे बाद में बात करूं प्लीज। रीत बताओ ना, कहाँ थी तुम? जवाब दो। राघव ने तो अब तक इन्हें बता दिया होगा कि हम दोनों साथ में थे, तो अगर मैंने झूठ बोला तो बात और बिगड़ जाएगी। मैं राघव से मिलने गई थी। तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था रीत। आपकी हिम्मत कैसी हुई करने की? मुझ पर चिल्लाने से अच्छा है अपनी बहन पर चिल्लाओ। बहुत ही बदचलन हो तुम, हैं? एक तरफ कहती हो कि तुम्हारा राघव के साथ कोई रिश्ता नहीं और दूसरी तरफ तुम कीर्ति का रिश्ता राघव के साथ लगाने का नाटक करती हो। तुम सबके पीठ पीछे राघव के साथ प्यार के पीछे लड़ा रही हो। अरे कुछ तो शर्म करो, या माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया तुम्हें? बस बहुत हो गया। खबरदार, जो मेरे माँ बाप के बारे में एक भी बात की आपने, उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। ध्रुव, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। अरे रहने दो, इतना तो तजुर्बा है मुझे कि मासूम चेहरे के पीछे का झूठ आसानी से पकड़ लेती हूँ मैं। अगर इतनी ही शरीफ हो तो अपने पहले पति के साथ एक ही छत के नीचे क्यों रहती हो? तलाक लेने के बाद तो लोग शादी करके अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते तक नहीं। पर तुम तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गई हो। क्यों सबसे छुपकर तुम राघव से पीठ पीछे मिलती हो सबके? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैंने पहले ही पूछा था तुमसे और मैंने सब पता लगा लिया है। पहले तुमने राघव से उसका आधा घर लिया, फिर उसका आधा बिजनेस लिया। अब बताओ, अब क्या लेना है? अब क्या बचा है लेने के लिए? बस कीजिए रीत, मुझे वहां जबरदस्ती नहीं लेके गई थी, मैं वहां अपनी मर्जी से गया था। कल मुझे पाठ पढ़ा रही थी। आंटी जी, राघव बहुत अच्छा लड़का है और कीर्ति को बहुत खुश रखेगा। आंटी जी, मैं सच बोल रही हूँ। और आज क्या? मैंने खुल के पूछा था तुमसे तब भी कि तुम राघव के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी। कुछ भनक नहीं लगने दी तुमने मुझे। असल रिश्ता क्या है तुम्हारा राघव के साथ? तो खुद क्यों नहीं निभा लेती हो राघव के साथ अपनी शादी को? इतना ही अच्छा है राघव, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि किसी और मर्द को आशिक बनाने में जो मजा है वो अपने पति में कहाँ।